Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट ऑन द टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन द सेशन कम्स अराउंड 6 you get notified. With that, let's get started. So the first news is about ULFA, or the full form of ULFA is United Liberation Front of Assam. ये आपका है मिलिटेंट ग्रुप ऑफ असम. सो देखो, जब आपका इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी एंड देवर और लॉट मेनी अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो जो उस टाइम पे चल रही थी. एंड उस वजह से काफ़ी जो लोग थे उनकी मेंटालिटी हो गई थी ऐसी कि दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड उन्हें चाहिए था कि हमारा रीजन अलग हो जाए इंडिया से कम्प्लीटली. एंड इसी वे में असम में भी ऐसा हो रहा था. देखो, असम, नागालैंड, इन सब जगह पे हो रहा था ये, ठीक है. बट बेसिकली असम में जब ये हुआ तो कुछ लोग जो इनकी मेंटालिटी ऐसी थी, उन्होंने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए और उन्होंने सोचा कि हमें असम अलग चाहिए. और उसके लिए इन्होंने जो पाथ चूज किया दैट वाज वायलेंस. इन्होंने चूज किया पाथ ऑफ वायलेंस. एंड सबको पता होगा कि वायलेंस से आज तक कुछ भी चीज सॉर्ट नहीं हुई है. एंड सेम वे विद टाइम व्हाट दे सॉ कि जो भी सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो अपने लोगों को ही हो रही है, तो बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है. सो इसलिए लेटर ऑन दे डिसाइडेड कि हम डेमोक्रेसी का ही पार्ट चूज करेंगे एंड इन्होंने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट की बात सुनेंगे. एंड रिसेंट में देखा गया है इन 2023 इन्होंने फाइनली इंक कर दिया है एक पीस पैक्ट विद द गवर्नमेंट. इन्होंने अपने आर्म्स छोड़ दिए हैं, सारे कैंपेन्स बंद कर दिए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम गवर्नमेंट के साथ रहेंगे. ओके, बी पार्ट ऑफ द इंटीग्रिटी का पार्ट रहेंगे और इंडिया का भी पार्ट रहेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट उल्फा. अब देखो, देख सकते हो आप 1979 में आपकी फॉर्म हुई थी एंड 2023 में फाइनली ये पैक्ट साइन हुआ है. थोड़ा मैथ करेंगे तो 44 ईयर्स हो गए इस बात को एंड फाइनली दिस हैज हैपेंड. सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर असम. दिस इज अ गोल्डन डे फॉर असम भी कह सकते हो आप. ओके, अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, देखो उस टाइम पर इंडिया ने भी लॉन्च किए थे काफ़ी सारे ऑपरेशंस टू कर्ब डाउन दिस मिलिटेंट ग्रुप. ओके, सो हम उन पे डिस्कस कर लेते हैं. देखो, 2 ऑपरेशन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज ऑपरेशन बजरंग. ऑपरेशन बजरंग हुआ था आपका 1990 में एंड इससे क्या हुआ था, इट इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल एंड आफ्सपा लगा दिया था इन्होंने असम में. नेक्स्ट ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑल क्लियर. ये इंडिया और भूटान ने साथ में किया था इन 2023. अब देखो, जो इनके कैंपेन्स थे वो साइड में थे. देखो, बाकी नेबरिंग्स को भी तो इफेक्ट करेगा ना, तो इनके कैंपेन्स भूटान में है, चाइना में है, तो वो भी इफेक्ट हो रहे थे. तो इन्होंने जो ऑल क्लियर ऑपरेशन था उसमें भूटान ने डिसाइड किया था ये सारे कैंपेन्स हम ऑल क्लियर कर देंगे अपने रीजन पे से. सो दैट हैपेंड इन 2003. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस दिन फॉर्म हुआ था और ये कहाँ की है. ठीक है, असम की है. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट असम, एक याद रखना, अहोम डायनेस्टी ऑफ असम, हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज अ वेरी फेमस डायनेस्टी और ये आपकी असम से रिलेट करती है. मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ब्रिक्स. अब देखो, 15 समिट हुआ था आपका ब्रिक्स का. ब्रिक्स में आपके 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये आपको पता है. 15 समिट में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपना ब्रिक्स एक्सपैंड करेंगे और हम इसे 5 से 11 तक पहुंचा देंगे. ओके, हम 6 नए मेंबर्स ऐड ऑन करेंगे. दिस वाज दैट टाइम डिस्कस्ड. अब ये एक्सपैंड क्यों करना चाहते थे? एक्सपैंड इसलिए करना चाहते थे ताकि हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो बढ़े, ज़्यादा लोग होंगे. सो वॉट एवर द से ब्रिक्स जो देगा अपना से, उसकी भी मीनिंग ज़्यादा बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा कंट्रीज उसका पार्ट रहेंगी. सो जो 6 कंट्रीज ज्वाइन करने वाली थी, दे वर इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना. रिमेंबर ऑल ऑफ द नेम्स. ओके, अब इनकी जो मेंबरशिप थी वो आपकी फुल एंड फाइनल और इफेक्टिव होने वाली थी इस ईयर 2024 में. फर्स्ट को ये इनकी फाइनली पूरी इफेक्ट करने वाली थी. ठीक है, बट रिसेंटली देखा गया है आपका कि अर्जेंटीना में इलेक्शंस हुए थे. अर्जेंटीना में ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम चल रही थी, हमने बात करी थी इस बारे में. एंड अब यहाँ पे आपके नए प्रेसिडेंट आ गए. दिस इज द प्रेसिडेंट जेवियर माइल्स. ओके, सो ये आए हैं नए. लोग इन्हें कहते हैं कि देखो ये ट्रम्प की तरह है, ही इज द अदर ट्रम्प एंड ही फॉलोज हिज आइडियोलॉजी थोड़ा बहुत.
अब इन्होंने अपने कैंपेन में पहले ही बोल दिया था कि देखो हम तो चाइना की साइड जाएंगे नहीं, हम यूएस से ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएंगे और चाइना से कम करेंगे, बिकॉज चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया था कि उसके साथ नहीं रहेंगे। एंड रिसेंटली ये बात न्यूज़ में क्यों है अबाउट ब्रिक्स, क्योंकि जेवियर माइल्स ने बोल दिया है कि हम ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे। ही हैज़ रिफ्यूज्ड, ही हैज़ बैक्ड आउट, देयरफॉर दिस इज इन न्यूज़। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। सिंस वी आर ऑन द टॉपिक, हम ब्रिक्स पे भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका ब्रिक्स के मेंबर्स आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जिम ओनाइल ने ही हैड कॉइन्ड दिस टर्म ब्रिक्स। ओके, फर्स्ट इनकी मीटिंग हुई थी आपकी 2006 में एंड इसकी चेयरमैनशिप ऐसे रोटेट करती है, लाइक फर्स्ट ईयर अगर ब्राजील में हुआ है, नेक्स्ट ईयर रशिया में, देन इंडिया में जाएगा, देन चाइना में एंड देन साउथ अफ्रीका में। इस वे में इनकी चेयरमैनशिप रोटेट करती है। हेडक्वार्टर्स हैं आपकी ब्रिक्स बैंक के इन शंघाई, चाइना। इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट न्यूज विल मूव ऑन टू इसरो। सो रिसेंटली में क्या हुआ था आपका 21 नवंबर को इसरो के जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था रॉकेट 1963 में, उसको 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। ओके, एंड उस टाइम पे इसरो ने बात करी थी कि वो एक्सपो सैट करके एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था एंड नाउ वी गोना डिस्कस इट अगेन है। सो उस टाइम पे हुआ था कि या तो दिसंबर एंड या फिर नेक्स्ट ईयर करेगा। एंड अब इसकी डेट आ गई है 1 जनवरी को ये एक्सपो सैट लॉन्च करने वाला है। लॉन्च करेगा PSLV के थ्रू, ठीक है, एंड विद दैट 10 मोर अदर पेलोड्स भी लॉन्च करेगा। ये 10 अदर पेलोड्स इट्स बाय डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए हैं ये आपके अदर पेलोड्स। एक्सपो सैट है आपका देखो फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फॉर बाय इसरो, जो आपका क्या बेसिकली देखो ये स्टडी करेगा जो एक्सरेज आपकी वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज से निकलती है ना, उनके बारे में स्टडी करेगा, उनकी पोलराइजेशन के बारे में स्टडी करेगा। ओके, एंड इसमें है आपकी 2 अदर पेलोड्स। द नेम ऑफ द पेलोड्स आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज पॉलिक्स एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्ट। पॉलिक्स की फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज एंड एक्सपेक्ट स्टैंड्स फॉर योर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। देखो ये दोनों तो आप डेफिनेटली याद रखना। अगर आपको वो जो 10 और हैं उनके बारे में रीड करना है तो आप टेलीग्राम पे रीड कर लेना। आई प्रोवाइड यू द डिटेल्स देयर। ओके, नेक्स्ट चीज ये आपका 1 जनवरी को करने वाला है। सो मार्क दिस डेट, 9 अराउंड ये लॉन्च होगा। सो डू नॉट फॉरगेट और मिस दिस लॉन्च। नेक्स्ट चीज इन्होंने अपना 2047 का एक पूरा पाथ मैप बताया है, इसरो कैसे कैसे अचीव करेगी आगे आगे चीजें। दे आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर अ मैन मिशन। एक ल्यूपिक्स की भी बात हो रही थी, देखो ल्यूपिक्स जो ये जापान के साथ करने वाला है, मैन मिशन की बात हो रही है। प्लस दे हैव सेट की 5 ईयर्स के अंदर अंदर हम 50 और सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं हमारे CA पार्ट पे अब। सो रिसेंटली हमने इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया था 4 दिसंबर को, और उस टाइम पर PM ने बोला था कि जो रैंकिंग की नेमिंग है वो हम चेंज करेंगे, हम इंडियनाइज करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। एंड इसी बेसिस पे देखो अब नया आपका एपिलेट आ गया है इंडियन नेवी का। ये देख सकते हो आप यहाँ पर पिक्चर में, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं। सो इसमें क्या क्या चेंजेस है आपके, देयर इज अ न्यू गोल्डन नेवी बटन कैरिंग द न्यू नेवल क्रेस्ट। नेवल क्रेस्ट आप देख सकते हो, डिफरेंट नेवल क्रेस्ट आ गया है, ये अनवील हुआ था आपका लास्ट ईयर। देन देयर इज अ रेड ऑक्टागोनल विच हैज द एम्बलम यहाँ पर है। प्लस देयर इज अ स्वॉर्ड है और एक टेलीस्कोप है इसमें। प्लस नेक्स्ट थिंग हेयर इज कि ये रेड कलर का है फॉर द मेडिकल के जो ऑफिसर्स हैं आपके, उनके लिए रेड कलर की बॉर्डर पे आउटलाइन है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू सबमरीन टूरिज्म। सो इंडिया में फर्स्ट टाइम ये सबमरीन टूरिज्म लॉन्च करने वाली है। सो किस स्टेट में होने वाली है हमारी कंट्री की, सो गुजरात में होने वाला है ये। टूरिज्म होगा ये आपका द्वारका में। बेसिकली श्री कृष्ण की नगरी द्वारका कहते हैं, और वहाँ पे बोला जाता है कि उनका एवरीथिंग सबमर्ज अंडर वाटर। सो दिस सबमरीन विल गिव यू अ टूर ऑफ दैट। अब गुजरात गवर्नमेंट इसके साथ पार्टनर करी है आपका मैज़गिन डॉक्स लिमिटेड के साथ। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं PSUs के ऊपर। सो देखो PSU में जो आपकी हायरिंग होती है, उनकी प्रैक्टिसेस को ट्रांसपेरेंसी उसकी बढ़ाने के लिए बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने आपके एक नया बोर्ड फॉर्म किया है, सो दैट ये ट्रांसपेरेंसी आपकी बरकरार रहे। ओके, एंड इस बोर्ड के आपके चेयरमैन होंगे VP जॉय। ओके, हिज नेम इज इम्पोर्टेंट। प्लस द CM ऑफ केरला, हिज नेम इज गिवन हियर, ये भी एक बार रीड कर लेना आप। Moving forward, अब who has been appointed as the ex officio chancellor of Pondicherry University. So ये कौन अपॉइंट हुए हैं आपके
अपॉइंट हुए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर को एक्स ऑफिशियो चांसलर अपॉइंट किया है ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इट्स कैपिटल ऑफ योर पौंडीचेरी यूटी। यूटी फॉर्म हुई थी 1962 में आपकी आउट ऑफ द 4 फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ फ्रेंच इंडिया। कॉलोनीज के नेम यहाँ पर मेंशन है, देखो पौंडीचेरी की लोकेशन तमिलनाडु के पास है। सब ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वी come to exploration of the Earth's mantle. So ये मिशन आपका लॉन्च करा है exploration for the Earth's mantle। ये चाइना का है, China's voyage to Earth's mantle। The name of this mission is Menziang। ओके और इसका चाइनीज में इसका जो ये चाइनीज नेम है और इसका ट्रांसलेशन है ड्रीम। इज डेवलप्ड बाय योर चाइना जियोलॉजिकल सर्वे, उन्होंने डेवलप किया है। आगे चलते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में न्यूज है। सो जम्मू एंड कश्मीर में एक इनॉग्रेट हुआ है कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर CRC आपका इनॉग्रेट किया गया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उनके लिए ये सेंटर्स लॉन्च हुए हैं इन सांबा जम्मू। सांबा आपका जम्मू में है। ओके एंड इनॉग्रेट कौन करेगा, जम्मू की बात है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू श्री मनोज सिन्हा, इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट वी कम टू बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ठीक है, एंड एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक ये आर्टिकल है आपका, ठीक है। इसे ऑथर किसने करा है, माधव गोदबोले। ओके नेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वी मूव, एक बुक आई है आपकी, दिस बुक इज वाई भारत मैटर्स। दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट। इसे आपके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स S जयशंकर ने ऑथर किया है, देयरफॉर द नेम इज इम्पॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट स्नेक पार्क आ गया है आपका। स्नेक पार्क है, रिलेटिव से रिलेटेड नहीं है ये आपके। ओके सो ये आपका फर्स्ट स्नेक पार्क बनेगा राजस्थान में। और कहाँ पर बनने वाला है ये, राजस्थान के कोटा में। ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं FID वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, 5th टाइम बने हैं ये, ठीक है। ही इज क्लिंच्ड ऑन टू दिस टाइटल फॉर द 5th टाइम एंड ही इज मैग्नस कार्लसन। ओके मैग्नस कार्लसन, हियर ही इज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एरोस्पेस फैसिलिटी न्यूली आपकी बनी है, इनॉग्रेट हुई है आपकी फैसिलिटी इन बेंगलुरु। HAL की है ये आपकी, देखो HAL की एरोस्पेस फैसिलिटी है ये यहाँ पर। और डिफेंस सेक्रेटरी का नाम भी यहाँ पे मेंशन था इन द आर्टिकल, सो इनका नाम याद रखिएगा आप, गिरधर अरमाने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वोकैब पार्ट पे। आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज इनमेट। इनमेट मीन्स अ पर्सन हु इज केप्ट इन अ प्रिजन और अ मेंटल हॉस्पिटल। नेक्स्ट आ जाता है हीडेड। हीडेड इज टू पे अटेंशन टू समथिंग, स्पेशली एडवाइस और अ वार्निंग। Third word is rift. Rift is a serious disagreement between friends, groups, etc. Rift हो जाते हैं, आपके दोनों के opinions rift हो चुके हैं। Okay. Fourth आ जाता है reprieve, is to stop or delay the punishment of prisoner who was going to be punished by death. Okay. Last word is slain. Slain means to kill violently or in a great number. It can also mean a strike down or kill. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कल जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रूफ टॉप पे कौन है, कौन सी स्टेट इस पे टॉप करती है, सो दैट्स गुजरात। आगे आ जाता है आपका महाराष्ट्र आ जाती है एंड देन कर्नाटका आ जाती है। ओके सो ये इंपॉर्टेंट हो गया, गुजरात यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज भी इधर मेंशन थी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप यू ऑल कैन आंसर दिस। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है and make sure to answer this in the comment section and do not forget to like this video, share this with all your friends and subscribe to our channel. कल की वीडियो मत मिस करना आप। कल हम करेंगे सारे जो करंट अफेयर्स हमने इस दिसंबर मंथ में स्टडी किए थे उन सबका रिविजन, so do not miss that. With that we'll end the video here. Thank you for watching.